हाँ डियर स्टूडेंट्स, कल हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए थे। इससे आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। ये कब है? जब x की वैल्यू ये हो। और nx प्लस 2 जब x 1 से बड़ा हो। के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो m व n के मान ज्ञात कीजिए। If fx is differentiable everywhere, then find value of m and n। डिफरेंशिएबल है मतलब अवकलनीय है। इसके सॉल्यूशन की बात करें या हल की बात करें तो देखिए, हमने एक बात पहले बताई थी कि कोई भी बिंदु पर यदि फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा। तो यहाँ की शर्तों के हिसाब से देखें तो 1 पे शर्त दे रखी है, तो पहले सान्तत्य की जांच करें। सान्तत्य की जांच x बराबर 1 पर। चेक फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। देखें जरा, तो तीनों चीजें निकालें जरा। यहाँ एल एच एल निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0। इस पे जांच कर रहे हैं 1 पे, तो 1 माइनस एच क्या आएगा? 1 से कम कौन सा है? पहले वाला, तो उसमें आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसमें रख दीजिए, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस m। अब इसमें जरा लिमिट रखें, h की जगह 0 रखिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? यहाँ ये आ जाएगा 1, ये 3, तो ये m प्लस 4 आ जाएगा। इसी तरीके से f1 की वैल्यू यहाँ देखें, x की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 1 रखें तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस m, यानी m प्लस 4 आ गया। इसी तरीके से आर एच एल यदि निकालें हम, आर एच एल क्या आएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। एक से ज्यादा इसमें रखना है तो क्या आएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच यहाँ रखो, तो एन 1 प्लस एच प्लस 2। लिमिट रख दो जरा इसमें, एन एच की जगह 0 रखो, तो क्या आ जाएगा? एन प्लस 2। तो ये हमें पता है, क्योंकि जब किसी बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय होता है तो वो सतत भी होता है। चूंकि फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो वह प्रत्येक बिंदु पर सतत भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा?
m+4 इक्वल टू n+2, अर्थात m-n इक्वल टू -2। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। m और n दोनों का अंतर -2 है। अब जरा हम अवकलनीयता देखो, हमने ये बात थ्योरी में बताई थी कि किसी भी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर सतत भी होगा, लेकिन सतत है अवकलनीय होगा ये जरूरी नहीं है। तो अब जरा x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच, चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। यदि यहां पे जांच कर रहे हैं हम तो अपने को दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले निकालें एल एच डी। एल एच डी क्या आएगी? लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच, तो क्या आएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच, एक से कम क्या है ये, इसमें रख दो, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस m माइनस f1 इसमें x की जगह 1 रख दो, तो m+4 अपॉन माइनस एच। अब जरा इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखें जरा, m से m कट जाएगा और देखें जरा क्या आएगा, क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर बोल लो, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 अपॉन माइनस एच। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? आपका बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा? एच स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस एच, क्या आएगा? माइनस एच से भाग दें तो 5 माइनस एच, इसमें लिमिट लगा दें तो 5 आ गया। ये आपका एल एच डी आया। अब जरा आर एच डी की बात करें तो आर एच डी में केवल साइन का अंतर होता है। आर एच डी होगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच हम वैल्यू रखेंगे तो nx+2 वाले में रखेंगे, तो n 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f1 कितना था? m+4 अपॉन h, तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा ये? n प्लस nh माइनस m माइनस 2 अपॉन h। तो यदि हमारी वैल्यू इससे यदि हम देखें, ये वैल्यू यदि 0 हो जाए तो आंसर n आ जाएगा। n होगा बशर्ते n माइनस m माइनस 2 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू 5 आ गई, चूंकि
एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी रखें तो एल एच डी हमारा कितना 5 और वो है एन, एन की वैल्यू 5 हो गई। और हमने पढ़ा कि m माइनस एन आपका -2 है, एन की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, m -5 बराबर -2, m आ गया आपका 5 - 2 यानी 3। तो m की वैल्यू 3 हो और n की वैल्यू 5 हो तो ये संभव है। m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5। ये आपका इस प्रकार से 6.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब जरा हम विविध प्रश्नावली की बात कर लेते हैं कुछ। तो विविध के कुछ क्वेश्चन लेते हैं आज। शुरुआत के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 6। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन में क्या करा है, यदि मतलब इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 अपॉन x -3, x बराबर 3 पर सतत है तो f3 ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, चूंकि x बराबर 3 पर सतत है, यह दिया गया है। अतः हमने बताया था एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। यदि किसी बिंदु a पर सतत हो तो हमने बताया था एफ ए बराबर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। तो f3 निकालना है हमें। अब यदि इसकी हम बात करें, यदि आपने x की जगह 3 रखा तो 0/0 आ जाएगा, इसलिए ऊपर के गुणनखंड कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार आएगा a माइनस बी, एक में आएगा a प्लस बी, एक में x -3, एक में x + 3 अपॉन x -3, ये कट जाएगा। तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3। अब जरा इसमें लिमिट रख दें तो लिमिट लिखी नहीं जाएगी, तो 3 + 3 यानी 6 आ गया। f3 की वैल्यू 6 आ गई, यानी पहला ऑप्शन सही हो गया इसका। तो 1 का आंसर हो गया का। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है और कोई फर्क नहीं है। देखें जरा क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि यानी इफ fx इक्वल टू sin 3x अपॉन x, x की वैल्यू 0 नहीं है और m जब x की वैल्यू 0 है, x बराबर 0 पर सतत है, मतलब कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो हमें m बताना है। तो m ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड m। इसका हल यदि हम देखें वही सेम, सतत है, सतत तो क्या आएगा, चूंकि x बराबर 0 पर सतत है अतः f0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। और f0 का मान कितना दिया है m,
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x। अब हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ये जो साइन के सामने कोण है वो यही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो साइन 3x, यहाँ भी 3x बना लिया और यहाँ 3। तो अब इस फॉर्मूले से इसका मान हो जाएगा 1, तो 3 गुणा 1 मतलब आंसर आ गया 3। ये m की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब जरा थर्ड देखें, थर्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन थर्ड में क्या दे रहा है, यदि इफ फंक्शन आपको दिया हुआ है log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स। ये कब है, जब x 0 नहीं है। और k कब है, जब x की वैल्यू 0 है। x बराबर 0 पर सतत है तब k का मान होगा is continuous at x equal to 0, then value of k is। देखें जरा, तो इसका हल देखें, सॉल्यूशन देखें। तो हमें पता है चूंकि x बराबर 0 पर सतत है तो f0 इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू दे रखी है k, तो k बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स। यदि आप इसमें लिमिट लगाएं तो 0 अपॉन 0 रूप आएगा। तो 0 अपॉन 0 रूप आएगा तो इसको हल करना पड़ेगा, यानी इसका कुछ ना कुछ मान आपको रखना पड़ेगा। तो हम अलजेब्रा के फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला बताए हैं, ये होता है log 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 4 बाई 4। इसी तरीके से log 1 माइनस एक्स का बताया है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 4 बाई 4। इस तरीके से तो अब ये वैल्यू रख सकते हैं हम। तो k इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एम एक्स की जगह एम एक्स रख दो बस, एम एक्स माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब बाई 3। इसी प्रकार से चलेगा माइनस। अब इसमें देखो जरा, इसमें तो सारे नेगेटिव आएंगे, तो माइनस एन एक्स माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एन क्यूब एक्स क्यूब बाई 3, इस प्रकार से अपॉन एक्स। अब जरा इसको हल किया जाए, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखें जरा। तो k इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ गया, m प्लस n इंटू एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये प्लस का ये माइनस का, इसी तरीके से एन क्यूब
प्लस एम क्यूब बाई 3x क्यूब, इसी प्रकार से चलेगा अपॉन x। डिवाइड कर दीजिए x से, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा m प्लस n। इससे अगले में आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस n क्यूब प्लस m क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, इसी प्रकार से चलेगा। अब जब आप इसमें लिमिट रखोगे तो ये m प्लस n आएगा और आगे के सारे पद 0 0 आ जाएंगे, यानी m प्लस n मान k का आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यदि fx दिया हुआ है आपको, x प्लस लैम्डा तो कब है जब x 3 से छोटा है, 4 कब है जब x की वैल्यू 3 के बराबर है, और 3x माइनस 5 कब है जब x 3 से बड़ा है। बिंदु x बराबर 3 पर सतत है तो लैम्डा का मान इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखें जरा, तो हल इसका देखें, x बराबर 3 पे सतत है, 3 पे सतत है, और देखो x 3 से छोटा बड़ा ये सब दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, चूंकि x बराबर 3 पर सतत है, अतः क्या आएगा ये f3 माइनस f3 और f3 प्लस बराबर होंगे सब। तो क्या आएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, ये आपका f3 है ही, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। f3 की वैल्यू तो 4 ऑलरेडी दे रखी है, ये तो 4 है, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ 3 से ज्यादा ये है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फलन में वैल्यू रख दो, तो 3 प्लस h माइनस 5। अब जरा इसमें लिमिट रख दें, लिमिट रखें तो क्या आएगा, 0 रख दो, तो 9 माइनस 5 मतलब 4 आ गया। अब जरा इसमें देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h रख दो इसमें, तो 3 माइनस h प्लस लैम्डा। इसमें यदि लिमिट रखें हम, लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड साइड वाले में यदि लिमिट रखोगे तो यहाँ h की जगह 0 रखें, तो 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4, वो भी 4 है, तो लैम्डा निकालने के लिए एक ही काफी है, तो लैम्डा आपका आ गया 1। तो लैम्डा की वैल्यू यदि 1 हो तो ये x बराबर 3 पर सतत होगा। एक और देख लें, पांचवा क्वेश्चन देखें, f(x) बराबर cot x असतत है, तो देखिए जरा, तो हमने बताया था कि cot x को लिख सकते हैं हम cos x अपॉन sin x,
और ये हम डोमेन में या फलन में हमेशा बता रहे हैं कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। और हमने ये बताया था 11th में कि साइन एक्स जीरो हो तो एक्स बराबर एन पाई होता है। तो यहां से x क्या आएगा, एक्स एन पाई ना हो, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कहने का मतलब है x की वैल्यू हमें क्या क्या नहीं लेनी है। देखो जीरो आ जाएगा, n की जगह जीरो रखें तो, वन लें तो पाई आएगा, और माइनस वन लें तो प्लस माइनस पाई आएगा, प्लस माइनस टू पाई, प्लस माइनस थ्री पाई। यानी ये वैल्यू लेनी नहीं है, अर्थात इन वैल्यूओं पर चूंकि उपयुक्त फलन इन मानों पर असतत होगा, सिंस फंक्शन इज discontinuous at above values। तो अब जो उन्होंने कहा है कि x इक्वल टू एन पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू एन पाई बाई टू, तो अब ये वैल्यू किस वैल्यू के रखने से आएगी, एन की वैल्यू यदि आपने दो ली तो आएगी, माइनस दो ली तब भी आएगी। एन की वैल्यू जीरो लें तो जीरो लें तो ये आ जाएगा, दो लें तो पाई आ जाएगा, माइनस दो लें तो माइनस पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एन बाई टू है, यानी एन बाई टू बिलोंग्स टू इंटीजर आए तो ये काम संभव है। इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आप लिख सकते हैं, फलन x इंटू मॉड एक्स की x बराबर जीरो पर सततता की जांच करें। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो फॉर फंक्शन x इंटू मॉड एक्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।